सच तक पहुंचाना, सच तक ले जाना, सच को उजागर करना, यही पत्रकारिता है। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में ऐसा नहीं हुआ, राजनीति हुई। मनीष कश्यप के पास राजनीतिक षड्यंत्र रहा है। इनका बेटा एक सैनिक की पत्नी अपने बच्चे के लिए भटक रही है। मदुरई से लाने में 4 बार तारीखें पड़ी, हमने एप्लीकेशन लगवाई, जैसा जैसा बताया लोकल एडवोकेट ने किया, तब कहीं जा पाया। कहीं बेतिया जेल, कहीं बेऊर जेल के बाहर आधा घंटे खड़ा रखा जाता है। ये क्या है? ये अनजस्टिस है, एक पत्रकारिता है। एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है। मणिपुर की घटना में तो राहत दे दी, मणिपुर की घटना में तो न्याय हो गया, लेकिन जो पूर्वांचल प्रवासी मजदूर, हिंदी भाषी लोगों की बात करने वाला, हिंदी भाषी लोगों की बात उठाने वाला, उनके अधिकारों की बात करने वाला, उनके ऊपर दमन चल रहा उसको उजागर करने वाला, उनके साथ अन्याय और अनजस्टिस हो रहा उसकी बात करने वाले मनीष कश्यप पर रासुका लगा दी गई, एनएसए लगा दिया गया। ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्यों? ये सवाल है, मिलियन चाहर सवाल है। मनगढ़ंत साजिश है, पत्रकारों को बदनाम करने की ये राजनीतिक साजिश होती है जिससे पत्रकार डर जाएं। अभी मैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हूं और यहां से आपको सबसे बड़ा खबर देने वाला हूं। एससी का आदेश आया है कि अगर गलत रिपोर्टिंग की जाती है तो वो एक क्राइम नहीं है, उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गलत रिपोर्टिंग जो है वो क्राइम नहीं है तो अब तक मनीष कश्यप को जेल में क्यों रखा गया है और उनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है, और एनएसए अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। इस पे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एससी के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे और आपको पूरा हकीकत बताएंगे कि आखिर में एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और उसकी अवहेलना क्यों हो रही है। सर, क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बारे में दर्शकों को बताइए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिया है, दिया तो ठीक है। जी। पत्रकार हैं, पत्रकारिता है, निडरता, निष्पक्षता, निर्भीकता उनका अंग है। खबरों को दिखाना, अब बटरिंग करें, अमूल का मक्खन लगा लगा के खबरें दिखाएं, वो तो पत्रकारिता नहीं है। सच तक पहुंचाना, सच तक ले जाना, सच को उजागर करना, यही पत्रकारिता है। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में ऐसा नहीं हुआ, राजनीति हुई। मनीष कश्यप के पास राजनीतिक षड्यंत्र रहा, बहुत पूरा किया गया उसके साथ। आज तक एनएसए और रासुका में अंदर है और इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी याचिका आई थी। पहले पूछा गया भाई एनएसए क्यों एनएसए लगाया गया, बाद में उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट चेन्नई, तमिलनाडु भेज दिया गया, वहाँ जाइए। लेकिन पत्रकार निष्पक्ष रहता है, निर्भीक रहता है, और पत्रकार पर एफआईआर करके, चाहे मणिपुर की घटना हो, मणिपुर की घटना में तो रिलीफ दे दी, मणिपुर की घटना में तो राहत दे दी, मणिपुर की घटना में तो न्याय हो गया, लेकिन जो पूर्वांचल प्रवासी मजदूर, हिंदी भाषी लोगों की बात करने वाला, हिंदी भाषी लोगों की बात उठाने वाला, उनके अधिकारों की बात करने वाला, उनके ऊपर दमन चल रहा उसको उजागर करने वाला, उनके साथ अन्याय और अनजस्टिस हो रहा उसकी बात करने वाले मनीष कश्यप पर रासुका लगा दी गई, एनएसए लगा दिया गया। ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्यों? ये सवाल है, मिलियन चाहर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित इस देश की जनता पूछ रही है, पूर्वांचल के लोग पूछ रहे हैं, प्रवासी मजदूर पूछ रहे हैं, देश के तमाम पत्रकार पूछ रहे हैं, देश के तमाम बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं, देश के तमाम बौद्धिक लोग पूछ रहे हैं, देश के तमाम लॉ इंटर्न पूछ रहे हैं, देश के तमाम लोग पूछ रहे हैं जिनके लिए वो काम करता था, मानवता के लिए, पूर्वांचल के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए काम करता था। लेकिन ये सब हुआ, सामने है। आज आप सुप्रीम कोर्ट के ऐलान में खड़े हैं, यहाँ हैं, तो ये गलत था। ये आदेश सही है, ये आदेश होना चाहिए। पत्रकार कोई अपराधी नहीं है, पत्रकार क्रिमिनल नहीं है, पत्रकार हार्डकोर अपराधी नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, ऑफेंडर नहीं है। पत्रकार पत्रकारिता करता है, जो उसे दिखाई देता है, जो उसे पता चलता है वो बताता है, दुनिया को बताता है, ये उसका कर्तव्य है। और उसी बताए पर, जहां मनीष कश्यप की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया, उसी खबर पे ट्वीट किया, डीजीपी को आदेश दिया, और यही मनीष कश्यप ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, आप देख लीजिए, आप इसके लिए कर दीजिए। तो ये कहा, तो उसकी बात में गलत, इनकी बात में सही। तो साहब, मणिपुर में भी इंसान थे, पूर्वांचल के भी इंसान थे, तमिलनाडु में जो पिट रहे थे, लूट रहे थे प्रवासी, वो भी इंसान थे, बस वो हिंदी भाषी थे। लेकिन हिंदी भाषी के अगर सितंबर के महीने में भी नहीं सुनी जाएगी तो हिंदी दिवस मनाने का और हिंदी पखवाड़ा मनाने का क्या फ़ायदा। आप हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं लेकिन हिंदी
बोलने वालों के साथ अनजस्टिस और अन्याय हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। यही अन्याय तो तमिलनाडु में भी हुआ था। यही तमिलनाडु में हुआ, इसी पर मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई। लेकिन हुआ क्या, आपने देख लिया एनएस से रासुका, इतने महीने बीत चुके हैं। एक सैनिक का बेटा, एक सैनिक की पत्नी अपने बच्चे के लिए भटक रही है। मदुरई से लाने में 4 बार तारीखें पड़ी, हमने एप्लीकेशन लगवाई, जैसा जैसा बताया लोकल एडवोकेट ने किया, तब कहीं जा पाया। जी। कहीं बेतिया जेल, कहीं बेऊर जेल के बाहर आधा घंटे खड़ा रखा जाता है। ये क्या है? ये अनजस्टिस है, एक पत्रकारिता है, एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है। साहब ये उचित नहीं है। अभी तो एससी ने फटकार लगाया, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से रॉन्ग रिपोर्टिंग इज नॉट अ क्राइम। हाँ, ये कहा गया, बिल्कुल कहा गया, लेकिन ये गलत था। ये फैसला सही था, लेकिन यही फैसला मनीष कश्यप के लिए भी होना चाहिए था। यही फैसला मनीष कश्यप के बाद में। मनीष कश्यप को क्यों न्याय नहीं मिला? अब आगे देखें, यही जजमेंट लगाएंगे, यही जजमेंट हम लगाएंगे, यही जजमेंट आगे लगाएंगे, यही जजमेंट तमिलनाडु में लगाएंगे, यही जजमेंट चेन्नई हाई कोर्ट में लगाएंगे, यही जजमेंट बेतिया और बेऊर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाएंगे, यही जजमेंट लगाएंगे। कोई बात। इधर तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जो है, उनके बेटे एमके स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदू कोरोना वायरस है, कीड़ा मकोड़ा है, उनके ऊपर एनएसए नहीं लग रहा है, और मनीष कश्यप जो सच दिखाते हैं उन पे लग जा रहा है। सर यही तो बात है, यही दुखद है और गलत है, अन्याय है, अनजस्टिस है, और ये नहीं होना चाहिए। अभी सर ऐसा पता चला है कि पटना के सिविल कोर्ट में जो है मनीष कश्यप के ऊपर 4/23 में जो है बेल मिल चुका है। जो वीडियो वायरल किया था जिसमें कुछ लोग हैं जो माथे पे पट्टी उट्टी लगाए हैं और कहा जा रहा है कि ये वही वीडियो बनाए, तो उसमें उनको बेल तो मेन आधार में बेल, और जिसकी वजह से लगाए गए केस, जिसकी वजह से लगाई गई एनएसए, जिसकी वजह से लगाई गई रासुका, जिसकी वजह से लगाया गया इतना अनजस्टिस किया गया, उसमें जेल। ये समझ में नहीं आ रही। जिसकी वजह से हुआ उसमें बेल जी, और जिसके द्वारा ये बनाया गया उसमें जेल। और जबकि तमिलनाडु और बिहार में कोई संघर्ष नहीं हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब आते हैं पटना, लाल का रेड कारपेट और गुलाब के फूलों से स्वागत होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब जाते हैं तमिलनाडु, सम्मान होता है, स्वागत होता है, आदर होता है, मिलते हैं। 2024 के गठबंधन इंडिया ... इंडिया के साथी हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा होना चाहिए। अब पटना में जो आर्थिक अपराध इकाई है, उस मामले में भी कई ऐसे मामले हैं जिसपे उनको बेल मिल चुकी है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, झूठे आरोप हैं, मनगढ़ंत साजिश है, पत्रकारों को बदनाम करने की ये राजनीतिक साजिश होती है, जिससे पत्रकार डर जाएं। पत्रकार को डराने की बात है, लेकिन देश का पत्रकार निडर है, निष्पक्ष है, निर्भीक है और पत्रकारिता करता ऐसा तो नहीं रहेगा। है कि सर जब बहुत सारे मामले झूठे थे जो अब धीरे धीरे उसके पलड़े कम हो रहे हैं और सारे दरवाजे सब खुलेंगे, सब झूठे साबित होंगे, सब झूठे साबित होंगे। इंतज़ार कीजिए। और बिहार में मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य भी आगे उज्जवल होगा। मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया था वो 6 महीने लगभग होने वाला है, तो क्या इस पे और डेट बढ़ेगी? उसमें भी अभी प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन हमें जस्टिस मिलेगा, उसमें प्रोसीडिंग में भी हमें न्याय मिलेगा। सर अभी क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से मनीष कश्यप को याचिका दायर करना चाहिए? अभी नहीं, अभी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच। सब कुछ इकट्ठा होने दीजिए, फिर इकट्ठा करके पूरा लगाएंगे, फिर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी थे, जिनसे मैंने बात की और मनीष कश्यप को लेकर काफ़ी हमें जानकारियां भी मिली। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर रहा है कि अगर गलत रिपोर्टिंग क्राइम नहीं है, हम उसको जेल में किसी भी मीडिया को, किसी भी रिपोर्टर को नहीं डाल सकते, तो फिर आखिर में मनीष कश्यप को जेल में क्यों भेजा गया? और इतना ही नहीं, उनके ऊपर एनएसए रासुका भी लगा दी गई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है, चाहे बिहार के पत्रकार हो या देश के किसी भी कोने के पत्रकार हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपका राय जानना है। बाकी अगली जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।